रोजगार के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, गरीबी के लिए, हर मुद्दे पर इस सरकार की बोलती बंद करने का काम करते हुए विधानसभा में आदरणीय बलराज कुंडू जी आए और आपको संबोधित करने का काम करें। जोरदार तालियों में स्वागत। आज यहाँ छात्र गांव की इस पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और आज बड़ा ये सुंदर कार्यक्रम जिन्होंने भाई ईश्वर छात्र जी, भाई संदीप छात्र जी और उनकी पूरी टीम और मेरे साथ आए छोटी बहन रीमन नैन जी, छोटा भाई अनुराग खटकर जी, भाई जितेंद्र आपका लाडला और यहां मौजूद सभी गणमान्य, सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज थोड़ा गला खराब हो लिया मेरा भी। आपके बीच में आज मैं पहुंचा हूं, नांगल चौधरी से चला था इस जन जागृति यात्रा को लेकर, इस प्रदेश को जगाने के लिए। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि ये बलराज कुंडू ये यात्रा क्यों निकाल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं सीटी क्वालिफाइंग को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर, कौशल रोजगार निगम में हो रही धांधली को लेकर, खिलाड़ियों के फोन आते हैं, खेल कोटा जो खत्म कर दिया इस तानाशाह सरकार ने उसके लिए, कर्मचारी के फोन आते हैं जो उनका हक है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू करवाने के लिए। आज प्रदेश का सरपंच मेरा सड़कों पर बैठा है, उनके अधिकार छीन लिए, उनके फोन आते हैं। गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं बेटा तानाशाह सरकार ने हमारी पेंशन काट ली। गरीब मिलते हैं, वो कहते हैं फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, हमारे राशन कार्ड काट लिए। किसान मिलते हैं, वो अपने हक के लिए, अपने मुआवजे के लिए मुझे फोन करते हैं पूरे प्रदेश से। अरे ये बलराज कुंडू आपका यह बेटा भाई सबकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है विधानसभा में। आप देखते होंगे आजकल तो विधानसभा की पूरी कार्रवाई टीवी चैनल पर दिखती है, लेकिन वहां अकेला पड़ जाता है ये आपका बलराज कुंडू। वहां आपके जो विधायक जनप्रतिनिधि, इस प्रदेश के लोगों ने जो पार्टी और नेताओं के गुलाम, जो अपनी मलाई खाने के जुगाड़ में रहते हैं, मंत्री पद पाने के जुगाड़ में रहते हैं, और कोई लाभ क्या ले इसके सरकार से उसकी जुगाड़ में लगाए रहते हैं। लेकिन जिस युवा ने, गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने जो वोट देकर उसको वहां भेजा, उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं होता। वो गूंगे बहरे बनकर विधानसभा में बैठे होते हैं। उस पीड़ा और टीस को लेकर आपको जगाने निकला है ये बलराज कुंडू। इस प्रदेश के भविष्य को, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनकी सरकारी नौकरी बंद कर दी। आपके बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती आज पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं है उनको। आज वो हताश और निराश होकर मेरा युवा
आपका बेटा बेटी पोता पोती नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। उस पीड़ा और टीस को लेकर आया है ये आपका बलराज कुंडू अपने प्रदेश को जगाने के लिए। आपको कहने आया है ये बलराज कि विधानसभा में जब तक 50-60 बलराज कुंडू नहीं होंगे आपका भला नहीं हो सकता, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बच सकता। इसलिए इस प्रदेश से, इस उचाना वालों से, छात्र गांव वालों से एक बलराज कुंडू की सोच वाला बलराज मांगने आया है ये बलराज कुंडू। आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर गरीब के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। आज आप सत्ता परिवर्तन करते हो, हर 5 साल में चेहरे बदल देते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश में महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और इस सरकार ने, तानाशाह सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। बेरोजगारी में इस प्रदेश को हिंदुस्तान में 1 नंबर पे पहुंचा दिया। हमारे बच्चों के रोजगार खत्म कर दिए और ये लुटेरे राजघराने जो झूठ बोलकर आपसे खट्टर को जमुना पार भेजने के नाम पर आपकी वोट को लूट ले गए, बूढ़ों को 5100 रुपए पेंशन देने के नाम पे आपको लूट ले गए आपकी वोट को, आपके बच्चों को नौकरी देने के नाम पर लूट ली आपकी वोट। और फिर वहां क्या किया, वोट लेकर उस खट्टर की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं वो लुटेरे। उन लुटेरे राजघरानों से बचने के लिए, उनसे सावधान करने के लिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। आपको बताने आया है, आपसे पूछने आया है। उन लुटेरों से ये पूछो उनके बाप दादा कौन सा बिजनेस करते हैं जो इतना पैसा उनके पास आ गया। हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं, कहां से आया ये पैसा? विदेशों में बड़े बड़े होटल संपत्तियां खरीद रखी हैं, कहां से आया वो पैसा? वो पैसा इस प्रदेश को, इस गरीब किसान की, गरीब मजदूर की, मेरे हरियाणा वासियों के गाढ़े खून पसीने की कमाई, उसको लूट करके इन्होंने अपने घर भरे हैं। इन राजघरानों का इलाज कर दो, ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। इन लुटेरों की दुकान बंद कर दो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ो। सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये पार्टी और नेताओं के गुलाम जिनको टिकट दे गई आपके बीच में छोड़ देते हैं, उनको नकार कर किसान मजदूर के बेटों को चुनकर उनको अपना वकील, ऐसे बेटा बेटी जो आपके अपने हों, जो पढ़े लिखे हों, नई सोच के हों, ऊर्जावान हों, विद्वान हों, जो ना डरे, ना झुके और ना बिके, ऐसे अपने वकील चुनकर, अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजो, ये कहने आया है ये बलराज कुंडू आपको। आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर के भविष्य के लिए आपसे आपका साथ हो और सहयोग मांगने आया है ये बलराज कुंडू। और जब तक जिस दिन आपने 2024 का ये चुनाव नजदीक आ गया है, आपको सावधान करने आया हूं। आप इस बात को सोच के रखना, मन बना के रखना कि अब की बार अपने बेटा बेटी जो उस तकलीफ को, दर्द को जानता हो, उसको विधानसभा में भेजेंगे। और मैं वादा करता हूं जिस दिन विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू की सोच के 50-60 युवा जो नई सोच के ऊर्जावान पहुंच गए, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। मैं चलते चलते आपको एक बात कह के जा रहा हूं, सामने सोचना जरूर, खाट पर लौटो जब कि वो मैम का बलराज जो कह के गया है वो ठीक कह के गया कि नहीं। आज आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है,
उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। और पहला तो 3-3 4-4 हुआ करते, आजकल तो एक है। और नौकरी नहीं तो उनका ब्याह नहीं हो तो आपका तो वंश चलाने में भी खतरा हो गया है। इस बात के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। तो आप तैयार हो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। तो अब की बार इलाज पक्का करोगे इन रजवाड़ा का? तो भोले लोगों, आपको यही कहने आया। चौधरी छोटूराम जो हमारा भगवान था, बाबा साहेब अंबेडकर, उसकी बात को याद रखना, अपनों को पहचान लो भोले लोगों, तभी आपका कल्याण होगा। तो सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ईश्वर का और भाई संदीप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने किया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।